नमस्कार दोस्तों। पासे से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी और पासे के क्वेश्चन आंसर वाले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये पासे से रिलेटेड चौथा पार्ट है और पूरी यही कोशिश है हमारी कि आपके जो पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे आपको सोल्व करवा दें और किसी भी एग्जाम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि जो आप पासे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना कर पाए। और अगर आपको हमारे इन वीडियो से या क्वेश्चनों से या पासे की जो भी थ्योरी पढ़ाई है उससे अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर देखो, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। एक पासा है, उसकी देखो 1 2 3 प्रकार से उसकी आकृति दिखा रखी है। आगे देखो, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। और इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो लाल वाली परत है उसके विपरीत वाली परत कौन सी आएगी। तो देखो, ये 3 आकृति हैं। इनमें सबसे पहले अपन वही कॉमन देखते हैं। तो कॉमन के अंदर क्या है, देखो, काला, भूरा, हरा, पीला, लाल। देखो, इसके अंदर हरा कॉमन है और इसके अंदर भी हरा कॉमन है। तो हरे के विपरीत तो क्या आएगा, जो हरा कलर है इस परत का उसके विपरीत तो क्या आएगा, ये देखो पहले। अब इसके अंदर देखो, काला है, लाल है, पीला है और भूरा है। अब इसी के अंदर देखो, ऐसा कौन सा कलर है जो मतलब इन दोनों के अंदर नहीं है, वो तो हो जाएगा हरे के विपरीत। पीला, पीला इसमें है। सफेद, सफेद इसके अंदर नहीं है। और काला, सॉरी एक ये देखो, इधर काला है, नहीं ऐसे नहीं बैठेगा। आप पहले इन दोनों की तुलना कर लो, आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा। इसमें देखो काला है और इसमें भी काला है। अब आप काले के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो देखो, काले से आगे जस्ट चलते हैं तो पीला आता है। काले के आगे जस्ट चलते हैं तो हमारा पीला कलर आ जाता है, पीला। और इसमें काले के आगे चलते हैं तो लाल आ जाता है, ठीक है। और इसके आगे हरा होता है, इधर चलेंगे, सफेद, सफेद। और इसके विपरीत हो जाएगा क्या, हरा, ठीक है। अब अपने आंसर के अंदर ये पूछा है कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो लाल के जस्ट विपरीत कौन सा है, पीला। लाल के जस्ट विपरीत कौन सा है, पीला। समझ में आ गया होगा। जो बच गया वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है, जो अपना जो तीसरा पृष्ठ है ना वो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, एक पासे के फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे की 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। 1 2 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। आगे देखो, पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकता है। तो यानी ए और जो बी वाली है उसके ऊपर पूछा गया है कि इन 2 परतों के ऊपर क्या संभावित अंक आ सकता है। तो आप देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग में अपन को सबसे पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे तो देखो, कॉमन 3 इसमें नजर आ रहा है और 3 ही इसके अंदर नजर आ रहा है। तो 3 को अपन लिख देते हैं इधर, ठीक है। अब आगे देखो, 1 2 5 6 और 3 ये खुद हो गया, यानी 5 परत तो ये हो गई। देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया और 3 हो गया, यानी 4 नहीं है। इन दोनों के अंदर आपको कहीं 4 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 4 नजर नहीं आ रहा, तो 4 ये है जो क्या आएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों पासों के अंदर वही इसके विपरीत है। तो इनके अंदर देखो 4 कहीं नजर नहीं आ रहा, तो 3 के विपरीत तो हो जाएगा 4। आगे देखो, आगे अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। एक देखो इसमें भी नजर आ रहा है, एक इसमें भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, आप एक के विपरीत क्या आएगा,
देखो 6 है 4 है 3 है 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के अंदर नजर नहीं आ रही? तो इन दोनों के अंदर कौन सी नजर नहीं आ रही? 5। तो एक के विपरीत हो जाएगा 5। अब जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत, तो 2 बच गया, और तो 2 के विपरीत कौन सी फलक बच गई? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 2 के विपरीत आ जाएगी 6 हमारी। ठीक है, ये तो विपरीत फलक निकाल ली हमने। अब आप देखो इसके अंदर 5 दिखा रखा है, तो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जो एक पासा होता है उसकी समवर्ती फलक को अपन देख सकते हैं, वो भी कितनी फलक को? एक साथ 3 फलक को, मतलब एक साथ 3 फलक को देख सकते हैं, समवर्ती फलकों को। विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती। तो देखो आप एक बात को समझने की कोशिश करना, अगर हम 5 को देखने की कोशिश करेंगे तो 5 में से 2 फलक एक नहीं देख सकते। 5 को देखने की कोशिश करेंगे तो एक नहीं देख सकते, एक को देखने की कोशिश करेंगे तो 5 नहीं देख सकते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखो, एक तो मतलब एक परत का, तो अपन एक मतलब जो समवर्ती सतह है उसको तो देख लिया अपन ने, मान लो 5 को देख लिया। अब 5 को देख लिया तो एक को नहीं देख सकते, इनमें से एक को और देख सकते हैं, तभी तो जाके मतलब 3D आकृति होती है एक पासे की, एक साथ 3 ही समवर्ती फलक दिखाई देती है। तो एक तो अपन ने 5 को देख लिया, एक अपन 4 को देख सकते हैं, 4 की भी दोनों फलक को नहीं देख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 को और 4 को देख लिया अपन ने एक साथ और फिर एक 5 को देख लिया, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पासे की समवर्ती एक फलक को देख सकते हैं, विपरीत फलक को नहीं देख सकते। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनमें से एक को देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनमें से एक को देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनमें से भी एक को देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अपना जोड़ा बना हुआ है, इस जोड़े के अंदर तीनों में से एक एक को देख सकते हैं। मान लो 5 को देख लिया, 4 को देख लिया, 6 को देख लिया, या तो ऐसे देख सकते हैं, या अपन ने 5 को देख लिया, 3 को देख लिया, 2 को देख लिया, ऐसे भी देख सकते हैं। या अपन ऐसे भी देख सकते हैं, 5 को देख लिया, 3 को देख लिया, 6 को देख लिया, ऐसे भी देख सकते हैं। या ऐसे देख सकते हैं, 1 को देख लिया, 3 को देख लिया, 2 को देख लिया, ऐसे भी देख सकते हैं। या ऐसे देख सकते हैं, 1 को देख लिया, 4 को देख लिया, 6 को देख लिया, ऐसे भी देख सकते हैं। या फिर ऐसे देख सकते हैं, 1 को देख लिया, 4 को देख लिया, 2 को देख लिया, ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे भी दिखाई दे सकती है, ये सारी संभावना है। लेकिन ऐसे दिखाई नहीं दे सकते कि 3 को भी देख लिया, 4 को भी देख लिया, 1 को भी देख लिया, ऐसे दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि एक पासे की विपरीत फलक को अपन नहीं देख सकते, समवर्ती फलक को देख सकते हैं, वो भी 3D में पासा होता है, इसलिए उसकी 3 ही फलक दिखाई देती है। ये बात समझ में आ गई। अब वही चीज अपन इसके अंदर फॉलो कर देंगे। देखो, एक तो अपने को 5 नंबर तो मिल ही गया, ये अपना पासा है, तो पासे का 5 नंबर वाली सतह तो अपने को मिल ही गई है, ये 5 नंबर वाली तो मिल ही गई है। तो 5 नंबर वाली मिल गई, तो इसमें से 1 नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विपरीत फलक है। 5 नंबर वाली तो अपने को मिल गई। अब या तो 3 मिले, 6 मिले, या 4 मिले, 2 मिले, वही अपना आंसर है। तो देखो इधर से चलते हैं, 3 और 1, तो 1 दोबारा से आ रहा है। देखो 3 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 पहले ही आ चुका है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। अब चलते हैं अपन सी के अंदर। सी के अंदर देखो, 1, पहली बात यही इसने गलत कह दी, 1 और 4 तो हो सकता था, लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पहले आ गया। एक पासे के विपरीत फलक दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, तो ये आंसर भी अपना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं इसके बी ऑप्शन के अंदर। तो बी में देखो, बी क्या कहता है? 6। हाँ बिल्कुल हो सकता है 6, लेकिन 1 फिर इसने बोल दिया, क्या 1 हो सकता है? फिर दोनों एक साथ हो जाएगी फलक, विपरीत फलक दिखाई नहीं देती, तो 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन 1 पे आते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या कहता है? देखो 5 तो अपना 1 है, ये कह रहा है कि 2, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है 2, और दूसरा कह रहा है 3, हाँ 3 हो सकता है, और एक अपना ये 5 है। तो ये आंसर में इसका आंसर भी क्या होगा? ए ही होगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर, एक पासे को 4 बार घुमाया गया है और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं।
संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। एक पासा था, उसको 4 बार घुमा के फिर उसकी ये आकृति बनाई गई है। और अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी फलक आएगी। ये कह रहा है कि जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है उसके जस्ट विपरीत कौन सी फलक आएगी। तो देखो अब इसमें सोल्व करते चलते हैं। कॉमन लेते हैं पहले। देखो इसके अंदर 3 कॉमन है, इसके अंदर भी 3 कॉमन है। और कोई कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अपने 3 के विपरीत तो क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 के देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ऐसा कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही? इन दोनों के अंदर है और इन दोनों के अंदर नहीं है। तो 6 वाली संख्या है। तो अपन कह सकते हैं कि 3 के विपरीत तो 6 है। अब आगे इनमें तुलना करके देख लो। इनमें तुलना करेंगे तो देखो 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है। और देखो और कोई मिल रहा है तो 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है। तो यही दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, 2 और 5। ठीक है। अब जो बच गया वो ये एक दूसरे के विपरीत। देखो आगे सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, अगर सोल्व नहीं करना चाहो तो आगे आप देखो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ, 4 अपन इधर लिख देते हैं। और 5 हो गया, 6 हो गया, तो यही 1 बच गया। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1। अब क्या पूछा गया है? देखो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत कौन सी होगी? 5। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 5। तो यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। यानी कि ये कौन से पासे की बात कर रहे हैं? जो अपन लूडो के अंदर जो पासा खेलते हैं उस पासे की बात करते हैं। देखो इसमें 4 बार फेंका गया। पहले बार तो ये वाली आकृति बनी, दूसरी बार ये बनी, तीसरी बार ये बनी और चौथी बार ये बनी। आगे देखो निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि एक पासा था, एक बार फेंका, उसकी फोटो खींच के इधर लगा दिया, दोबारा फेंका, फिर इसकी फोटो खींच के इधर लगा दिया, तीसरी बार फेंका, फिर इधर लगा दिया, चौथी बार फेंका, फिर इधर लगा दिया। उसके बाद पूछा गया है कि 3 के विपरीत परत यानी कौन सी होगी। अब देखो 1 होगी, 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी। तो इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन वाली चीज देखते हैं जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताई थी। तो चलो इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो देखो इधर भी 3 नजर आ रहा है और इधर भी 3 नजर आ रहा है। अब देखो 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए, 2 हो गए। तो ऐसी संख्या देखो जो इनके अंदर हो लेकिन इनके अंदर नहीं हो। तो देखो 2, 1 है इसके अंदर, 6 है इसके अंदर और 3 ऑलरेडी पहले से ही है। और देखो 4 4 नहीं है, 5 5 है और 2 नहीं है। तो देखो 2 इसके अंदर हो गई, 1 इसके अंदर हो गई, 5 इसके अंदर, 6 इसके अंदर, लेकिन 4 आपको कहीं भी नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो देखो 3 के विपरीत तो हो जाएगी अपनी कौन सी फलक? 4 वाली। ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब आगे इन दोनों की तुलना करके देख लेते हैं। इन दोनों के अंदर देखो इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। बच गया क्या? 1 और 2, यही एक दूसरे के विपरीत है। 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है। अब तीसरा आपको वैसे ही सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो 5 के विपरीत क्या होगा? आगे इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होगा। अब आगे देखो क्या पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी होगी। तो 3 के विपरीत कौन सी होगी? 4 होगी। तो अपना आंसर बी है, 3 के विपरीत 4। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो 38 क्वेश्चन, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? यानी सामने मतलब विपरीत होगा। ठीक है। अब देखो ये 4 आकृति हैं। अब इनमें वही चीज अपन कॉमन लेके चलते हैं। तो देखो आपको इधर एक ये डी आ रहा है नजर और इसके अंदर भी डी आ रहा है।
और सी नजर आ रहा है, इसके अंदर भी सी नजर आ रहा है। ई और बी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्या? ई और बी ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ई और बी एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब इन दोनों की तुलना कर लो। देखो इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर भी ई है, इसके अंदर भी ई है। बच क्या गया इन दोनों के अंदर? डी बच गया और ए बच गया। डी बच गया और ए बच गया। ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब तीसरा आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत है। तो बच क्या गया अपना? देखो बी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, ए आ गया। तो बच क्या गया? देखते रहो। बच गया अपना सी। एक तो सी बच गया और क्या बच गया? देखो बी, ए, सी, ए, ई, सी, डी, ई। तो पूछा क्या है? डी के विपरीत क्या होगा? इतना ही पूछा गया है कि डी के विपरीत क्या होगा। तो डी के विपरीत क्या है? सीधा ए है। जो बच गया वही इसके विपरीत होगा, जो अगली आकर जो परत आएगी वही इसके विपरीत होगा। लेकिन अपने को सीधा सा आंसर मिल ही रहा है। डी के विपरीत क्या होगा? वो डी के विपरीत होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ये चंडीगढ़ पुलिस 2017 में आया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर वही अपन कॉमन लेके चलते हैं। सबसे पहले कॉमन लिया तो कॉमन देखो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? एक तो ये डी इसके अंदर कॉमन है और एक डी इसके अंदर कॉमन है। और क्या कॉमन नजर आ रहा है? और कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो अपने डी के विपरीत तो क्या हो जाएगा? डी के विपरीत तो क्या हो जाएगा? जो इन दोनों आकृतियों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा। देखो एफ दिख रहा है और बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा। तो डी के विपरीत तो हो जाएगा सी। और अब आगे देखो, आगे इन दोनों की तुलना करके देख लेते हैं। डी इसमें भी कॉमन है और डी इसमें भी कॉमन है। और आगे कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब देखो इन दोनों के अंदर देखो बी है, एफ है और सॉरी एक ही और रहा, एफ इसमें रहा और एफ इसमें रहा। ये दोनों बच गए, ये एक दूसरे के विपरीत। बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो गए। बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है। अब आगे जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होता है। आगे क्या बच गया हमारा? आगे बच गया ए बच गया और बच गया एफ। ए और एफ एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ई के विपरीत, ई के विपरीत कौन सा होगा? हमारा बी होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो। दो बिंदुओं के सम्मुख, दो बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी? ये दिल्ली पुलिस 2016 के अंदर आया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर वही अपना कॉमन वाला रूल लगा के देखते हैं। तो कॉमन वाला रूल एक जगह काम कर जाएगा और दूसरी जगह नहीं करेगा। देखो एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है। तो एक के विपरीत तो क्या होगा? ये बात तो आप समझ गए होंगे। देखो 4 इसमें है, 6 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो इसमें नहीं है। तो देखो 5 है क्या इसमें? 5 नहीं है। तो 5 होगी एक के विपरीत। जो 5 बिंदुएं हैं वो तो हो जाएंगे एक के विपरीत। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन करके देखते हैं। तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही। अब इन दोनों में कॉमन करके देखते हैं। तो इन दोनों में सेम आकृति है। तो इसमें भी ये रूल नहीं लग रहा। तो अब अपने पास क्या ऑप्शन बच जाता है? वही घड़ी की दिशा में चलो। तो इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे कितने आते हैं? 2 बिंदुएं आते हैं, 2 बिंदियां आती है। और इसके आगे चलेंगे तो 6 आती हैं, 6 बिंदियां आती हैं। तो ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे तो 3 बिंदियां आती हैं और इसके आगे चलेंगे
तो 4 बिंदियां आती है। अब क्या पूछा गया है कि 2 बिंदुओं के मुख के विपरीत, यानी 2 नंबर वाले के मुख के विपरीत क्या होगा 6, 2 के विपरीत क्या होगा 6, तो इसका आंसर है डी। समझ में आ गया होगा। आगे और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको समझा दें कि एक जो पासा था पहले उसको खोला गया, यानी कि एक बॉक्स था, एक डब्बा मान के चलो, गत्ते का डब्बा आता है ना, वो तो आपने देखा होगा। एक डब्बा मान के चलो, उस डब्बे को खोल दिया, उसको काट करके उसको फैला दिया, और उस डब्बे के ऊपर फैलाने से पहले यानी काटने से पहले एक डब्बा था, डब्बे को कलर कर दो, एक तरफ लाल कर दो, एक तरफ नीला कर दो, इस तरीके से उस पर कलर कर लो, 6 की 6 परतों पे वो कलर कर लो। उसके बाद क्या करो कि उस गत्ते को काट दो। जब उस गत्ते को काट दोगे तो उस पर अलग अलग कलर आएंगे, क्योंकि 6 परतों के ऊपर अलग अलग कलर थे। काट करके एकदम फैला के सीधा कर लो। वही इसने कर रखा है कि पहले जो एक गत्ते को काट के अलग कर रखा, अब ये बोल रहा है कि उसकी हर परत को अलग अलग काट दिया मान लो, तो उसको वापस जोड़ के कौन सा, मतलब उन परतों को वापस जोड़ेंगे तो कौन सी से कौन सा, सॉरी क्या बोल रहे हैं कि एक गत्ता था, वो एक खोखा था, उसके अलग अलग परतों पे कलर किया, कलर करने के बाद उसको काट दिया, काट के अब उसके अलग अलग टुकड़े कर लिए। अब उन टुकड़ों को जोड़ के कौन से टुकड़े से अपन मतलब पासा वापस वो बॉक्स तैयार कर सकते हैं, ये है इसका मेन क्वेश्चन का समझने के लिए। अब देखो, एक उत्तर आकृति में किसी घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ये देखो, इसको सोल्व करने की जो मैंने आपको बताया था, एक फैले हुए पासे को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर आपको पढ़ाया था कि हर तीसरी जो परत होती है वो विपरीत होती है। तो देखो, बराबर वाले के विपरीत तो क्या होगा, बराबर इधर लिख देता हूं, बराबर वाले के विपरीत तो क्या होगा, बराबर वाले के विपरीत होगा हमारा ये वाला। और इसके अब देखो, अभी बीच वाले के विपरीत हर तीसरी फलक विपरीत बताई थी ना, इसके विपरीत क्या होगी, ये प्लस वाला। तो ये जो गोला भरमा गोला है, ये शून्य है, इसके विपरीत क्या होगा, ये प्लस वाला निशान। आगे देख के चलो, आगे ऐसे ही इधर से इसके विपरीत चलेंगे, यानी एक छोड़ के, यानी हर तीसरी परत विपरीत होती है। ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ा दी थी। तो देखो, स्टार के विपरीत क्या होगा, ये हमारा स्टार है, स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत देखो, स्टार के विपरीत ये 4 बिंदु यानी शून्य, ये वाला चिन्ह आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, अभी इससे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया था कि किसी भी फल पासे की विपरीत यानी ऊपर वाली और नीचे वाली परत को एक साथ नहीं देख सकते, आगे वाली पीछे वाली, लेफ्ट वाली राइट वाली, ऐसे एक साथ नहीं देख सकते ना। तो ये वाला रूल इनमें आप लगाते चलो, और क्वेश्चन में पूछा है कौन सी से नहीं बनेगा, इसका मतलब 3 से तो बन जाए, जो 3 आकृति है उनके अंदर ये अपन ये वाला जो रूल है जो आपको समझाया था वो फॉलो करके चलेंगे तो बन जाएगा। तो देखो, जहां 0 होगा तो वहां ये बराबर वाला नहीं होगा, जहां प्लस होगा तो वहां ये भरमा वाला 0 नहीं होगा, जहां ये 4 शून्य होंगी तो वहां स्टार नहीं होगा। तो या तो एक तरफ की इधर की होगी, या एक ऐसे ऐसे आपको समझाया था ना, वही देखो लगा के चलते हैं। तो देखो, विपरीत फलक एक साथ नहीं देख सकते, किसी पासे की समवर्ती फलकों को देख सकते हैं 3D डायमेंशन के आधार पे, मतलब 3D के आधार पे पासा दिखाई दे रहा है। तो देखो 4 शून्य, हाँ 4 शून्य ये रही, ये बात सही हो गई, 4 शून्य ये रही। अब इसके बाद 0, तो 0 अगली वाली में बात कर रहा है, अगर स्टार की ओर कर देता है तो ये लागू नहीं होता, तो ये 0 वाला ये भी हो गया। अब फिर तीसरी में देखो, या तो ये भरमा 0 आएगी या प्लस आएगी, इनमें से एक होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है, यानी स्टार आ गया। ये स्टार, ये देखो इधर 4 शून्य भी आ गई और ये एक स्टार भी आ गया, तो इससे ये पासा नहीं बनेगा, आंसर तो आएगा इसका यही। आगे देखो, आधार पर पासा नहीं बनाया जा सकता, इस आकृति के आधार पे अगर अपन इसको मतलब वापस फोल्ड करेंगे तो ये वाली आकृति, मतलब जिस आकृति से ये आंसर निकल के आया है, इसको वापस फोल्ड करेंगे तो ये आकृति बनेगी, ना कि ये आकृति बनेगी। अब देखो, अब दूसरे के अंदर देखो,
बराबर वाला, ये निशान बराबर वाला रहा, इसमें है। और आगे देखो स्टार स्टार ये रहा, ये भी इसमें है। अलग अलग में से अलग अलग देखो, तीन वो दे रखे हैं, 6 फलक होते हैं, तो तीनों में से एक एक आ रहा है। तो एक इसमें से आ गया, एक स्टार में से आ गया और एक प्लस में से आ गया। ये आकृति बनाई जा सकती है। और ये देखो, ये आकृति बनाई जा सकती है। अगली आकृति देखो, ये वाला 0 आ गया, ये प्लस इसमें से आ गया और ये स्टार इसमें से आ गया, तो ये वाली आकृति भी बनाई जा सकती है। अगला देखो डी के अंदर प्लस ये आ गया, 0 ये आ गया और ये 4 0 ये आ गया, तो ये आकृति भी बनाई जा सकती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, फैले हुए पासे को वापस जोड़ के नहीं बनाया जा सकता, तो ये आकृति नहीं बनाई जा सकती, ये तीनों तो बन रही है, तो अपना आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है, यानी कि विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। ऊपर और नीचे वाली का 7 होना चाहिए, लेफ्ट और राइट वाली का 7 होना चाहिए, आगे और पीछे वाली का 7 होना चाहिए। यानी बताए थे ना, एक पासे के अंदर 6 फलक होती हैं और 6 फलक यानी विपरीत, एक दूसरे के आमने सामने जो फलक होती है वो विपरीत होती है, उनका योग 7 होना चाहिए। तो यही बात कर रहा है, एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो इसको देखो सोल्व करके, 5 और 2 7 हो जाते हैं, 4 और 6 10 होते हैं, 7 नहीं होते, होना चाहिए 7। तो ये वाला अपना इससे तो नहीं बनेगा, तो ये अपना हो गया गलत। अगला देखो, अगले के अंदर इसमें देख लेते हैं पहले, 6 1 7 बात बढ़ गई, 5 और 4 9, इससे भी नहीं बन रही, और 3 और 2 5, तो इससे ये आकृति से भी मानक पासा नहीं बनेगा। इसमें देखो 4 और 2 6, ये पहले ही गलत हो गया, और 1 और 6 7 और 5 और 3 8, तो इससे भी नहीं बनेगा। अब बच गई ये वाली आकृति, देखो 2 और 5 कितने होते हैं 7, और इसमें देखो 6 कितने होते हैं 7, और इसमें देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो इससे क्या, जो आकृति अपन जोड़ के बनाएंगे तो उनकी हर फलक का योग कितना मतलब हर विपरीत फलक का योग, यानी आमने सामने वाली फलक का, दोनों फलकों का योग, आमने और सामने विपरीत फलक का योग कितना आ रहा है, किसी भी तरीके से बना लो 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये पासा मानक भी हो जाएगा और अपना पासा भी बन जाएगा। पासा तो बनाना था लेकिन मानक पासा बनाना था, तो मानक पासा इसी से बनेगा, तो ये अपना आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो भी इससे बढ़िया से बढ़िया हो सकें, इसके लिए आप हमें कमेंट करें। और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता या जो टॉपिक में आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपको, वो टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसको भी हम सोल्व करा के आसान से आसान तरीके से सोल्व करा के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।